बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 अगस्त है साल 2021। आज जस्टिस काजी फायद ईसा और उनके हामी साफियों को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बाजी को पलट कर रख दिया है। जुनेद सफदर की शादी पर लीगी गुल्लू भट्टो के साथ भी हाथ हो गया है। ज्यादती का एक और खौफनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। बदकिस्मती के साथ जिनसी दरिंदगी के वाकयात के अंदर तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त टीवी चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया का दौर है। जब भी कहीं जुल्म होता है तो वो बिल आखिर रिपोर्ट होता है और हमारे जो इदारे हैं उनको एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन जब तक इनके मुहर्रकात पर नहीं जाया जाएगा, रियासत इस हवाले से जो आम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई फैसला नहीं करेगी। इस्लामी रवायात, इस्लामी अहकामात और इसके मुताबिक जो सजाओं पर अमल दरामद है वो यकीनी नहीं बनाया जाएगा तो इन वाकयात के अंदर बदकिस्मती के साथ इजाफा होता यकीनी दिखाई देता है। लेकिन जब भी जिनसी दरिंदगी के वाकयात होते हैं तो हम दो हिस्सों के अंदर पाकिस्तानी कौम जो है वो तकसीम हो जाते हैं। मर्द जो है वो औरतों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं और औरतें मर्दों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। और इस पूरी जो सूरत हाल है उसके अंदर खूनी लिबरल टोला, जो आंटियों का एक टोला है, जो मादर पिदर आजाद इस रियासत का क्याम चाहता है, जो यहाँ पर बिल्कुल फहाशी और यानी का प्रमोटर है, और एक तरफ वो तबका फहाशी और यानी को प्रमोट करता है जिसकी वजह से इश्तियाल पैदा हो और इस तरह के वाकयात को हौसला अफजाई मिले और ये वाकयात रुनमा हो। लेकिन जो ही कोई इस तरह का वाकया रिपोर्ट होता है तो वही खूनी लिबरल टोला, औरत मार्च का टोला, वो तस्वे बहाता है, आंसू बहाता है, नाम निहाद वो उनके हकूक के लिए खड़ा हो जाता है और पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जब कहा जाता है कि रियासत को उनका जो है वो सख्त सजा देनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, तो यही वो लोग हैं जो मगरब के पालतू बनकर उस सजा के भी खिलाफ आते हैं। हालांकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सजाएं मुतय्यन की हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इस्लामी अहकामात के खिलाफ बगावत करते हैं। अब मोटरवे के ऊपर आपको ने देखा जिस तरीके से एक ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ था। अब इसी तरह अगरचे ये शहरी इलाका था लेकिन यहां पर दो मां बेटी वो बिहाड़ी से आई और चूंग जो है वहां पर मां बेटी ने रक्षा किया। रक्षा ड्राइवर उस और उसके साथी ने उनके साथ ज्यादती की है। अब हुआ क्या है, एफआईआर के अंदर बताया गया है कि रक्षा ड्राइवर जो है उसने साथी से मुसाफिर खातून बेटी से ज्यादती की। बिहाड़ी की 35 साल खातून अपनी 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। उन्होंने ठोकर नियाद बेग से सदर कैंट जाने के लिए रक्षा लिया। रक्षा ड्राइवर मां बेटी को एलडीए एवेन्यू ले गया जहां रक्षा ड्राइवर ने साथी के साथ मिलकर मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजम पुलिस बता रही है, आईजी साहब ने बताया कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये चूंकि रक्षा ड्राइवर ये भी एक पूरा माफिया बन जाता है। जब भी बगैर ये गरीब लोग होते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज्यादा जो क्रिमिनल लोग हैं वो यहां पर मौजूद होते हैं। और किस तरीके से वो जो 10 बजे रात को लारी अड्डे पर उतरते हैं ठोकर नियाद बेग पर और वहां से वो उनको ले जाने के लिए एक और जगह पर ले जाते हैं और जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। तो इन वाकयात के अंदर बड़ा इजाफा हो चुका है। जब तक सख्त सजाएं नहीं होंगी, हमारे इदारे अलर्ट नहीं होंगे, तहजीब और तरबियत का मयार जो है वो बुलंद नहीं होगा, वालदैन और सोसाइटी इसकी जिम्मेदारी फील नहीं करेंगे, तो ये वाकयात बदकिस्मती के साथ इनके अंदर इजाफा होगा। अब हमने देखा गुज़श्ता रोज लंदन के अंदर जुनेद सफदर की शादी थी। इसाक डार पूरा इश्तिहारी टब्बर वहां पर मौजूद था। चंद लोगों ने कॉल दी हुई थी कि यहां पर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन उसके बाद राब्ता करने पर बहुत सारे लोग नहीं आए। कुछ लोगों ने वैसे ही समझा कि शादी का फंक्शन है, जाती फंक्शन है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो बड़ी तहजीब और सकाफत की बात करते हैं, ये बात गलत है, सही है, ये आपकी राय हो सकती है कि शादी का फंक्शन है वहां पर एहतजाज करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर चंद खवातीन और मर्द चले गए तो उसके बाद आप अपने लीगी गुल्लू बट्टों के जरिए उन पर हमला करते हैं। हमले के बाद जो गलीज जबान इस्तेमाल की गई नून लीगियों की तरफ से, कोई एक सहाफी उसने इस पर कमेंट नहीं किया, उसने इसकी मजम्मत नहीं की। चलो आप उनको रोक रहे हैं तो कम से कम ये गाली गलोच वाली जबान और इस तरह की घटिया जो लैंग्वेज है इसको यूज ना करें। चूंकि ये सारा जो वजीफा खोर तबका है, अगर पीटीआई की तरफ से थोड़ी सी गलती हो तो उस पर चढ़ दौड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से जितनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, रियासती इदारों पर हमला आवर हुआ जाए, मरियम हो कोई और हो, उस पर इनको सांप सूंघ जाता है।
اب یہ ان کو روکا گیا تھا جو لوگ وہاں پر گئے کہ آپ نہ جائیے. ایک تو نون لیگ کی طرف سے منت ترلا کیا گیا بہت سارے لوگوں کی طرف سے, اور دوسرا جو ویسے بھی شیان علی اور دیگر نے بھی ریکویسٹ کی کہ اس طرح آپ کیس کو کمزور کر دیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے مال لوٹا ہے اور یہ لوٹے ہوئے مال سے یہاں پر پاکستان کے اندر ماں باپ پاکستان میں اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی آپ مظلومیت کا اندازہ کیجئے. کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ اس شادی کے اندر کیپٹن ریٹائر صفدر کا بھائی نہیں ہے, اس کا یعنی وہ مطلب ہے اس کا کوئی بہن نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ شادی ہم نے لندن میں رکھنی ہے, اور بیچاری بڑی مظلوم ہے مریم, اس نے بڑی قربانی دی ہے اس وطن کی خاطر, ووٹ کو عزت دو کی خاطر, اور وہ لندن میں اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کر سکی. بھائی ماں باپ ادھر ہیں, اس کے سسرال ادھر ہیں, باقی اس کا چچا اور کزن ادھر ہیں, تو آپ ادھر اس کی شادی رکھیں. لیکن یہ اس قوم کو ایک الو بنانے کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے, اور عام آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف حکمرانی کے لیے یہ پاکستان میں آتے ہیں. اب وہ جو گلو بٹ منگوائے گئے ان کے اندر بتایا گیا, جو وہاں پر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اندر کھانا نہیں دیا گیا, یعنی وہ جو فکس کیا گیا تھا ریٹ وغیرہ ان کو بھی صرف سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے گئے. وہ کارکنان جو بغیر نعرے بلند کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, وہ بھی رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. بس ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی یا کوئی بندہ احتجاج کے لیے آتا ہے, اس کو گالیاں دینی ہیں, اس کو لاتیں مارنی ہیں, گھونسے مارنے ہیں, ان کو روکنا ہے, گالی وغیرہ استعمال کریں. لیکن ہمارے اصل مہمان تو اندر ہیں, وہ آرام کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے, شادی میں شرکت بھی کریں گے. اور آپ چونکہ کارکن ہیں تو کارکنوں کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, پہرے, سیکورٹی, یہی معاملات آپ کیجئے, اور آپ کھانے کے اندر بھی ان کو اس طریقے سے رسپیکٹ کے ساتھ اندر نہیں لے جایا گیا. وہ بہر ڈیوٹیاں کرتے رہے, اور یہ ایک ورکر کی عزت ہوتی ہے جماعتوں کے اندر, جس طریقے سے چند وہاں کے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو ایکشن لیا آرٹیکل 184(3) کے تحت, کہ یعنی یہ جو صحافی ہیں انہوں نے درخواست دائر کی, خود ہی آپ نے وہ پوری لگا دی, فکس کر دی کہ یہ 26 اگست کو اس کی سماعت یہی بینچ کرے گا. اب یہ رولز کو فالو نہیں کیا گیا. یہ بات اب وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو یہ درخواست لے کر گئے وہ بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ رولز کو وائولیٹ کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ نے قانون کی عملداری جو ہے وہ نہیں کی, بلکہ ایک زبردستی کرنے کی کوشش کی. بیسیکلی جو یعنی جس طریقے سے بتاتے ہیں, چونکہ اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد ملک کے اندر موجود نہیں ہے, قائم مقام چیف جسٹس ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ اس موقع کا شاید فائدہ اٹھا لیں, لیکن وہ فائدہ اٹھانے کے اندر ناکام ہوئے. اور آج جو کاروائی ہوئی ہے اس کے اندر ان کا جو پورا نل اینڈ وائڈ سچویشن ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے. اب آپ چیخوں کا اندازہ کر لیں کہ اب عمر چیمہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا, سیاست اور عدالت میں ایسے کئی کردار موجود ہیں جنہوں نے کمزور کو چھوڑا نہیں اور طاقتور کو کبھی چھیڑا نہیں. اب اس کے اندر بڑی باتیں ہیں, لیکن جب نواز شریف زرداری کو پکڑنے کی بات آتی ہے تو یہی لوگ ان کے جو ہے وہ پروموٹر بن کر آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی کمزور ہیں. لیکن یہاں پر اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے. اب اس موقع پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق آج سپریم کورٹ سے ہے. آج کاروائی ہوئی, 5 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی کہ آیا یہ جو دائرہ اختیار ہے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, یعنی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے یا نہیں, کیا ان کو یہ اختیار تھا یا نہیں. چونکہ روٹین کے مطابق جب اس طرح کے معاملہ ہو تو وہ ایک تجویز بنا کر جو جسٹس صاحبان ہیں وہ بھیج دیتے ہیں رجسٹرار کو, اور آگے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بینچ بنائیں اور سماعت کریں. لیکن یہاں پر ایسے لگا کہ یہ اپنے پسند کے صحافیوں سے ایک درخواست لے کر خود اس کی سماعت کرنی شروع کر دی, اور موقع پر ایک جسٹس عمر عطا بندیال اور پوری ٹیم نے بازی کو پلٹا ہے. اب آج جو ہے وہ یہ 2 رکنی بینچ تھا, تاہم سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس از خود نوٹس کا جائزہ لیتے ہوئے عام سوال اٹھا دیے کہ از خود نوٹس کا اختیار کس انداز میں استعمال ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل, وائس چیئرمین پاکستان بار اور معاونت کے لیے صدر سپریم کورٹ بار کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صرف اس نقطے کا جائزہ لیں گے کہ کیا از خود نوٹس اس انداز میں ہو سکتا ہے, اور صحافیوں کے مسائل کا اس کاروائی میں جائزہ نہیں لیں گے. 2 رکنی بینچ نے صحافیوں کی درخواست پر از خود نوٹس لیا. در حقیقت بینچ زیر التوا مقدمات میں کسی نقطے پر از خود نوٹس لے سکتا ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں تھا.
बेंचेस अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस की सिफारिश करते हैं, क्योंकि बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का अख्तियार है। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरखास्त वसूल करके नोटिस लिया और 26 अगस्त को समाअत करने का हुक्म दिया। हालांकि मौजूदा हफ्ते में हुक्म देने वाला बेंच दस्तयाब ही नहीं। अगर खसूसी बेंच तश्कील देना हो तो चीफ जस्टिस देते हैं। ये आज की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सहाफियों की दरखास्त पर शफाफ अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते जो किसी फरीक के लिए सरप्राइज हो। अदालत सो मोटो जो लेती है और मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार सिस्टम के तहत इस्तेमाल करती है। मादी में भी कुछ मुकदमात पर मामूल से हटकर आज खुद नोटिस हुए। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी इदारों और सरकारी वकला को नोटिस जारी किए थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज कहा है कि सहाफियों का केस हसास है। खुशी हुई कि उन्होंने रजू किया, लेकिन इस बात पर जो सहाफी हैं उनके तर्ज अमल पर अफसोस हुआ कि उन्होंने जो अदलिया है उस पर बतौर इदारा भरोसा नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मामले से तहरीरी तौर पर आगाह किया और जो अंदाज अख्तियार हुआ उन्होंने बताया कि अदालती तरीकाकार के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ आफरीदी, उन्होंने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लगता है, ऐसा तासर है कि अदलिया के अंदर तकसीम है। उन्होंने कहा जजेस के मुख्तलिफ राय होती है, कोई तकसीम नहीं है, और अगर आपको हमने आंखें ठंडी करनी होंगी तो फिर हम जरूर ऐसे जजेस को भी बिठाएंगे जिनको देखकर आपकी आंखें जरा ठंडी हो जाती हैं। उनका इशारा ज़ाहिर है उसी तरफ था। तो आज इसका अमली तौर पर जो है इसका हम स्टे कह नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल इसकी जो कार्रवाई थी जस्टिस काजी फायद ईसा की, वो पूरी जो 2 रुकनी बेंच की, उसको रोक दिया गया है और अब ये 5 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो सहाफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, वो आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद वो उन जजेस के सामने नहीं आए, उनका सामना नहीं कर सके, और वजह वो बताते हैं कि चूंकि हमें नोटिस नहीं था तो इसलिए हम शरीक नहीं हुए। हालांकि ये हमारे वहां के जो है वो प्रेसिडेंट है और रूटीन के मुताबिक अगर उनकी कार्रवाई होती है तो वो वहां पर जो अदालत का कमरा नंबर 1 है वहां वो जाते हैं, वैसे ही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं सारे मतीउल्लाह जान और दीगर जो साथी हैं। लेकिन वो आज वहां सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद, जिस तरीके से दोस्तों ने बताया, वो आज उस अदालत में जजेस का सामना नहीं कर सके, वहां शरीक ही नहीं हुए। तो मुकामी तौर पर अब जो है इस पर 25 अगस्त को समाअत होगी और काजी फायद ईसा की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। अब देखते हैं कि ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब जो सहाफ़ी हजरात हैं वो कहते हैं हमारा मामला तो खटाई में पड़ गया, अब आगे तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा हो गया है और उस पर गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन यकीनन आइन और कानून का बड़ा अमलदारी की बात होती है और दूसरी तरफ अपने पसंद के लोगों को रिलीफ देने से मजीद मामलात मशकूक हुए हैं। और ख़ास तौर पर काजी फायद ईसा साहब ऑनरेबल जज हैं, लेकिन जब तक वो मनी ट्रेल नहीं देंगे पाकिस्तानी आवाम जो है उनकी अदालत में शायद वो सुरखरू ना हो सकें। लेकिन देखते हैं इसकी आगे 25 अगस्त को क्या हेरन होती है। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।